दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस तरह का प्रश्न आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, जो कि एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो आइए दोस्तों, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न पढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। वह संख्या बताइए। दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आज इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पर। सबसे पहले कि यहाँ पर 2 संख्याएं कौन सी, एक तो दहाई का अंक और इकाई के अंक से 5 कम है। बात को ध्यान से समझना, वीडियो को पूरा देखना मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी और आज से ऐसे प्रश्नों को आप छोड़कर नहीं आओगे। देखिए कि हमें क्या करना है कि इस बात को आप ध्यान से समझिए कि दहाई का अंक पहले आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको मानेंगे x और इकाई का अंक आ रहा है बाद में, तो इसको मानेंगे y। ध्यान देना। चलो, सबसे पहले लिख लेते हैं हल और यहां लिखते हैं माना माना संख्या की दहाई का अंक। माना संख्या की दहाई का अंक। अंक ध्यान देना, अंक की बात चल रही है, क्या है, x। और और इकाई का अंक हमने मान लिया y। ठीक है, और एक लाइन और आपको लिखनी है, क्या, यहां पे लिखनी है अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या। बस ये आप 3 लाइन अच्छे से याद कर लें। अच्छा, अभीष्ट संख्या हमारी है, मान ली हमने 10x प्लस के y। बस ये 3 लाइन आप अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है, इसी के आधार पे मैं आपको पूरा प्रश्न समझाऊंगा। देखो कैसे। अब हम बात करते हैं पहली लाइन। मतलब पहली लाइन का मतलब पहली यहां पर जो लाइन है यहां से लेके यहां तक है तक के 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक। कौन सा, दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। दोस्तों, बात को ध्यान पूर्वक समझें कि क्या कहा था कि दहाई का अंक। क्या कहा था, दहाई का अंक। यहां पर हम लिख देते हैं क्या, प्रश्नानुसार, है ना। और आगे हम समझेंगे क्या कि उसने कहा था कि दहाई का अंक। दहाई का अंक हमारा क्या है, x है। कितना है, x है। और फिर आगे कॉमा, तुरंत लगा दीजिए बराबर का चिन्ह। और आगे लिखा हुआ है इकाई के अंक से 5 कम है। और भैया इकाई का अंक कौन सा है, y है। और y से कितना कम है, 5 कम है। समझे ना। ये हो गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 1। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करना प्लीज, और एक प्यारी सी कमेंट भी करना मुझे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जब ब्राह्म तक आपने पढ़ लिया है तो आगे पढ़ लेते हैं। अब कहता है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं। क्या कहा उसने, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं। अंकों के स्थान किससे, संख्या से। यहां पर देखिए, मैंने यहां पर जो संख्या मानी थी और संख्या के अंक में बदल रहा हूं, मतलब उसके स्थान बदल रहा हूं। दोस्तों, यहां पर देखिए, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर समझा मैंने कि ये जो संख्या है ना, इसमें मैंने अंक, अंक कौन थे, x और y, मैंने इसको दोस्तों बदल दिया। बदल दिया, संख्या के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या। कौन सी नई संख्या, यही तो थी नई संख्या, है ना। बराबर का चिन्ह लगा के नई संख्या, लो जी ये रही नई संख्या। ठीक है, नई संख्या के 2 गुने। नई संख्या के 2 गुने, भैया इसका 2 गुना। 2 गुना से 7 अधिक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7 अधिक। और अधिक का मतलब क्या है, प्लस।
समझे नहीं समझे? समझ गए ना? बस इतना सा आप काम कर लीजिए, ठीक है। और यह बन गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 2। बस भैया, अब देखो कितने सरल तरीके से इसको हल करते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते इसको। देखिए, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ये फॉर्मेलिटी जो मैंने करी थी वो हो गई पूरी। देखिए कि ये जो x का मान है ना, x का मान, इस x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। कैसे रखेंगे? देखिए जी, लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। इस प्रकार यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। इस प्रकार इसको रख सकते हैं। दोस्तों ध्यान से समझना, ठीक है। देखो हम कैसे इसको रखेंगे, इसके मान को। हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि हम समीकरण नंबर 2 को लिख देते हैं, जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। यहां पर लिख देते हैं 10y प्लस के x बराबर 2, कोष्टक में 10x प्लस के y, और भैया कोष्टक बंद प्लस के 7। क्या था ये, समीकरण नंबर 2। ये लिख दिया दोस्तों। अब देखो कितने प्यार से समझाऊंगा आपको। देखो ये हम समीकरण 1 को यहीं पर रखेंगे, है ना। देखो कि हमें x के स्थान पर हमें लिखना है y माइनस के 5। क्या लिखना, y माइनस के 5। तो दोस्तों यहां पर है मेरा 10y, ठीक है। यहां पर है मेरा प्लस का चिन्ह, और x के स्थान पे हमने क्या लिख दिया कि भैया x के स्थान पे लिख दिया y माइनस के 5। y माइनस के 5 इसकी जगह पर ये आ गया, और 10y हमारे ये रहे। अब क्या है, आगे बराबर का चिन्ह, फिर 2 लिख रहे हैं, है ना, लिख रहे हैं ना। फिर क्या है, हमारा कोष्टक चालू है और 10 लिख रहे हैं भैया। फिर x आ गया, और फिर x आने पर हमें क्या लिखना है, y माइनस के 5 लिखने हैं। तो इस कोष्टक को कर देते हैं बड़े कोष्टक में, और यहां पर हम क्या करते हैं, यहां लिख देंगे हम कितना, कोष्टक लगा के छोटा, कि y माइनस के 5। एक बार और समझाऊंगा, पहले इस मान को लिख देते हैं, ठीक है। लिख दिया, और प्लस के क्या है आगे, y है। फिर देखो कोष्टक क्या है हमारा, बंद है, ठीक। और आगे क्या है, प्लस के 7। नहीं आया समझ में? अब आएगा। देखो कि हमने क्या करा कि हमने 10y को ज्यों का त्यों उतार दिया, फिर प्लस का चिन्ह आ गया, और x के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, y माइनस के 5। ये आ गया, x के स्थान पे y माइनस के 5। फिर देखो बराबर का चिन्ह है, फिर देखो 2 है, फिर मैंने इसकी जगह बड़ा कोष्टक लगा दिया, और 10 के 10 ये रहे, और फिर x आ गया, फिर x के स्थान पे लिख दिया y माइनस के 5, और प्लस के y, कोष्टक बंद भैया, और प्लस के 7, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो दोस्तों कि 10y और 1y भैया है 11y। कितने y हो गए, 11y, है ना। पहले सरल कर लेते हैं, बाद में इसको हल कर लेंगे। तो देखो माइनस के 5 के 5 आ गए, बराबर का चिन्ह, ठीक है। 2 मेरे अभी बाहर हैं, क्यों, क्योंकि सबसे पहले मैं कोष्टक को हल करूंगा ना कोष्टक को हल। देखो दोस्तों मैंने कोष्टक को यहां पर लगा दिया, और 10 की गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है भैया, 10 पंजे 50 हो जाएंगे। फिर क्या है, प्लस के y, और कोष्टक बंद भैया, प्लस के 7 है हमारे बाहर। अब देखिए, अभी हम 11y को 11y ऐसे लिख देते हैं, माइनस के 5 को बराबर। अब हम 2 की गुणा इधर कर देते हैं, जिससे ये भी कोष्टक खुल जाए। तो भैया 2 की धाम करेंगे, 2 धाम 20y, माइनस के 2 की गुणा 50 में करेंगे तो 50 दूनी 100, प्लस के कितने हो जाएंगे, 2y, और आगे क्या है, प्लस के 7। दोस्तों अभी हमें क्या करना है कि y के एक तरफ संख्या एक तरफ, ठीक है। तो देखिए यहां पर है हमारे 11y, है ना, 11y, ठीक। इसको इधर ले लेते हैं, हो जाएंगे हमारे काय के माइनस के 20y, और इधर आ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 2y। इधर देखिए, इधर क्या है हमारे माइनस के 100 हैं, इधर क्या है प्लस के 7, और संख्या को जब 5 इधर लेके आएंगे, बराबर से इधर पक्षांतर करेंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के 5 हो जाएंगे। दोबारा देखिए यहाँ पर क्या बचा, माइनस के 100, यहाँ पर हमारे प्लस के 7 है ही है, और संख्या को इधर लेके आएंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के
5 हो जाएंगे। अब इनको अलग जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं, इसी प्रकार इनको जोड़ लेते हैं और जो संख्या घटेगी वह घट जाएगी। तो इतना काम हम एक अलग पेज पर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ हम करते हैं कि यहाँ देखिए ये हो गए आपके 11y और यहाँ हो जाएंगे 20 और 2 हो जाएंगे हमारे 22y बराबर, यहाँ देखिए यहाँ पर है माइनस के 100 और यहाँ हो जाएंगे प्लस के 7 और 5 12, ये काय के हो जाएंगे प्लस के, ठीक है। अब देखिए इसको हटा देते हैं पेज को। अब यहाँ देखिए कि यहाँ 22 में से जब 11 को घटाएंगे तो काय के बचेंगे, माइनस के बचेंगे। इसी प्रकार 100 में से जब 12 घटाएंगे तो काय के बचेंगे, माइनस के 88 बचेंगे। माइनस से माइनस कैंसल, y बराबर हो जाएगा हमारा 88/11, है ना। और 11 अट्ठे 88 और y बराबर हमारा मान आया 8, ठीक है। और इस मान को, और बच्चों दोस्तों इस मान को देखिए लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आपकी मर्जी है, आप समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं तो भैया समीकरण नंबर 1 में रखता हूं इसका मान, क्योंकि समीकरण 1 छोटा है। यहां पर आप देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है x बराबर y माइनस के 5, तो यहां लिख देते हैं x बराबर y माइनस के 5 और x बराबर कितना हो जाएगा, y का मान 8 माइनस के 5 और x बराबर कितना बचेगा, यहाँ देखिए 3, कितना बचेगा 3। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास दो मान आए, एक तो x का और y का, तो ये हमारे उत्तर नहीं है असली, ठीक है। अभी ये यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या। क्यों, क्योंकि उसने कहा था संख्या में ज्ञात करनी है, मतलब संख्या में ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वह संख्या बताइए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभिष्ट संख्या हमने क्या मानी थी, 10x प्लस के y। तो यहाँ देखिए 10 ये रहे, x का मान कितना है गुणा में 3 और y का मान कितना हमारा 8, ठीक है। अब देखिए कि 10 तिया 30 और प्लस के 8 कितने हो गए 38, कितने हो गए 38। और दोस्तों यह कैसी हमारी अभिष्ट संख्या हो गई और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लेना, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में जरूर मिलेगा, वो भी बोर्ड वाले में, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।